जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। प्यारे भक्तों, आपका जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई है उस पर आपके और भी ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं कि हमें अच्छे से बताइए कि जब हम मल मूत्र त्याग करते हैं यानी शौच करते हैं, पेशाब करने जाते हैं, अलग अलग वर्ड्स में आप समझ सकते हैं इसको कि आप लैट्रिन करने जाते हैं या फिर यूरिन पास करने जाते हैं, इन शॉर्ट जब आप बाथरूम का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद हम लल्ला के पास जब जाते हैं तो किस तरह से अपनी पवित्रता का हम ध्यान रखते हुए लल्ला के पास जा सकते हैं, क्या करें, पेशाब करने के बाद किस तरह से लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं, क्या हमें बार बार नहाना होगा। तो प्यारे भक्तों, इसके बारे हम पूरी डिटेल में जानते हैं, ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार भी जानेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे कृष्णा चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये आपका भी चैनल है और इस चैनल से जुड़ जाइए ताकि और भी लड्डू गोपाल से रिलेटेड आपको जो भी इस चैनल पर वीडियोज़ आती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आइए जानते हैं। देखिए, जब आप मॉर्निंग में नहाते हैं, मॉर्निंग में नहाने के बाद आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उनका स्नान करते हैं, उनका भोग लगाते हैं और उनकी पूजा आरती कर लेते हैं। उसके बाद जब आप पेशाब करने जाते हैं, अगर उससे पहले आप पेशाब करने चले गए, आरती करने से पहले अगर आप पेशाब करने चले जाते हैं, पूजा करने से पहले अगर आप पेशाब करने चले जाते हैं तो फिर आपको नहाना होगा, क्योंकि उस समय आप दीपक प्रज्वलित करेंगे तो उस समय पवित्रता का जो ध्यान आपको बहुत अधिक रखना होता है, क्योंकि आप अन्य देवी देवता की भी पूजा करेंगे उस समय। इसलिए आप ये ध्यान रखें कि स्नान करने के बाद आप जल्दी से जो है पूजा कर लें, आरती कर लें, फिर ये बात होगी पूजा और आरती की। अब बात करते हैं। देखिए, दिन में हमें बहुत बार स्नान करने के बाद भी पेशाब करने जाना पड़ता है, बाथरूम का इस्तेमाल बहुत बार करना पड़ता है। ऐसे में मैं दो चीज़ों पे बात करूंगी। एक, अगर आपके पास इंडियन टॉयलेट है, दूसरा अगर आपके पास घर पे इंग्लिश टॉयलेट है। ठीक है, अगर जिनके पास इंडियन टॉयलेट है उन्हें ज़्यादा परेशानी की बात नहीं होती है, खास करके लेडीज़ की बात करूँगी, क्योंकि ज़्यादा जो है लड्डू गोपाल की जो सेवा दिन में लेडीज़ ही करती हैं, महिलाएँ ही करती हैं। तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपके घर में इंडियन टॉयलेट है तो इंडियन टॉयलेट में जो आपके पेट के निचले हिस्से का एरिया है वो टच नहीं होता है, उस फ्लश के साथ टच नहीं होगा। तो ऐसे में आप सिर्फ प्राइवेट पार्ट के एरिया को साफ करें और उसके बाद पहले तो मैं आपको बात करूँ कि आप कम से कम कपड़े पहनकर ही जो है पेशाब करें, बाथरूम में जाएं। बाथरूम में जाने के बाद आप क्या करेंगे, जो आपके स्वेटर वगैरह इस समय विंटर से, शॉल वगैरह स्वेटर पहले से आप उतार लें ताकि वो पवित्र रहें। ठीक है, उसके बाद जो आपकी, अगर आपने पैंट शर्ट डाली है तो बिल्कुल इसमें मुश्किल की बात नहीं है। अगर आपने सलवार कमीज सूट डाला है तो अपनी कमीज़ को फोल्ड करके ऊपर पेट की तरफ कर लें ताकि वो किसी भी तरह नीचे टच ना हो। ठीक है, वो ऊपर करके और नीचे वाला जो आपने कुछ भी पहना है उसे उतार कर ही आप टॉयलेट करें। मैं देखिए, मैं बिल्कुल आसान वर्ड्स में बोलूँगी, आसान शब्दों में बोलूँगी ताकि आपको परेशानी ना हो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। चाहे आपको इस समय थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं बिल्कुल आसानी में आपको बताना चाहती हूँ। जो मैं करती हूँ, जो मुझे बताया गया है, मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ। आपको जो आपकी ऊपर शर्ट पहनी है आपने, उसको आप फोल्ड करके पेट के ऊपर की तरफ कर लें। देखिए, ये उन लोगों के लिए जो बार बार वो स्नान नहीं करना चाहते, उनके लिए। तो आप फोल्ड करके उसके बाद जो नीचे आपने पहना है उसको उतार कर ही आप यूरिन पास करें। ठीक है, यूरिन पास करने के बाद आप क्या करें, अपने प्राइवेट पार्ट की एरिया को साफ कर लें पानी के साथ और उसके बाद अपने पैरों को धो लें, हाथों को धो लें, टांगों को भी धो सकती हैं अगर धोना चाहे, नहीं धोना चाहे तो भी कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद मुंह में 3 से 4 बार कुल्ला कर लें, मुंह को धो लें और अपने ऊपर पानी का छिड़काव कर दें। पानी का जो छिड़काव है वो आपके पूरे शरीर तक टच होना चाहिए, हल्का हल्का 2-3 बार छिड़काव कर दें, सर पर भी कर दें और मुंह भी धो लें और उसके बाद आप अपने कपड़े पहन लें। ठीक है, ये हो गया। आप पूरी तरह से इस तरह करने से पवित्र हो जाएंगी। और जब आप पानी का छिड़काव अपने ऊपर कर रही हैं तब श्रीमन नारायण या फिर हरे कृष्णा बोलकर आप ऐसा कर सकती हैं। आप पूरी तरह से पवित्र हो जाएंगी। फिर आप जाकर लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं, बार बार स्नान करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ज्योतिष शास्त्रों में तो बड़े नियम बताए गए हैं कि पेशाब करने के बाद फुल स्नान करना चाहिए। तो हम घर गृहस्थी वाले लोग इतना कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे बच्चे हैं, घर में बहुत सारे काम होते हैं। तो ऐसे में आप इस तरह से सिंपल
तरीके से जो है कर सकते हैं। जब तक आपसे हो सके तब तक करिए, ठीक है। जब आपका शरीर काम नहीं करता है तो तब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारे ठाकुर जी हैं, जो हमारे लल्ला जी हैं, वो सिर्फ प्रेम और भाव के भूखे हैं। लेकिन जब तक आपका शरीर काम करता है, आप बीमार नहीं हैं, तब तक आप कर सकते हैं। और जब नहीं करता है तब तो वो सब जानते हैं, तो वो आपके हर गट गट को जानते हैं। आपके मन में प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए, उनके साथ एक रिश्ता होना चाहिए, चाहे वो पुत्र का है, चाहे पिता का है। वो सिर्फ आपको वो रिश्ता मानना नहीं है, उस रिश्ते का अधिकार आपका होना चाहिए। तो यकीन मानिए, हमारे लल्ला जो हैं, हमारे ठाकुर जी हैं, वो अंतिम समय तक उस रिश्ते को निभाते हैं। इसलिए आप जो मन में रिश्ता बनाया है, जो प्रेम है, भाव है, उसको बढ़ाइए। और प्रेम भाव को जो है वो हमारे ठाकुर जी सिर्फ प्रेम को देखते हैं, किसी भी नियम को नहीं देखते हैं। अगर मन में प्रेम हो तो वो हमारी छोटी से लेकर पहाड़ जितनी गलतियों को भी क्षमा कर देते हैं। इसलिए इस तरह से आप लड्डू गोपाल के पास जाकर उनकी सेवा कर सकते हैं। और अगर गंगा जल आप थोड़ा सा अलग करके रख दें पूजा रूम से, तो उसका भी पानी का छिड़काव आप अपने ऊपर कर दें। इस तरह से आप सेवा कर सकते हैं। लेकिन आपको सिर्फ अब बात करते हैं कि अगर आपके पास इंग्लिश टॉयलेट है तो इंग्लिश टॉयलेट में आपको क्या करना चाहिए। तो इंग्लिश टॉयलेट के लिए भी आपको अपने पेट के निचले हिस्से में जो आपने कपड़े पहने हैं उनको उतार दें, तो ऊपर वालों को आप फोल्ड करके ऊपर की तरफ कर लें। तो उसके बाद, क्योंकि अब मैं आपको एक तरीका बताऊंगी, अगर आप इंग्लिश टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं तो आप स्क्वाट पोजीशन में अगर आप यूरिन पास कर सकती हैं तो आप कर लें, ताकि आपका जो नीचे का एरिया है वो किसी भी तरह फ्लश के साथ टच ना हो, टॉयलेट के साथ टच ना हो। अगर आप इस तरह से स्क्वाट पोजीशन में नहीं रह सकती हैं तो आप अगर टच करके बैठ रही हैं, पूरा बैठ रही हैं, तो देखिए, अगर मैं बताऊं तो अगर मुझे इस तरह से टॉयलेट का इस्तेमाल करना होता है तो मैं, अगर लड्डू गोपाल की मेरे को सेवा करनी होती है, अगर मुझे स्नान नहीं करना होता है, अगर मुझे अपने पेट के निचले हिस्सों को पूरी तरह से धोना नहीं होता है, तो मैं कभी भी इंग्लिश टॉयलेट को टच नहीं करती हूँ। स्क्वाट पोजीशन में ही रहकर जो है आपको पेशाब करना है, ठीक है। अगर आप टच कर रही हैं तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है कि आप सिर्फ हाथ पैर को धो लें, फिर आपको अपने नाभि के नीचे वाले पूरे हिस्से को पानी से धुलना होगा, साफ़ करना होगा। तो अगर आप टच नहीं कर रही हैं तो आपको सिर्फ अपने प्राइवेट पार्ट को साफ़ करना होगा, और साथ ही साथ फिर आपको अपने हाथों को और पैरों को साफ़ करना होगा, ठीक है। इस तरह से आप, जिस तरह से अगर स्क्वाट पोजीशन में कर रहे हैं तो फिर आप उसके बाद अपने प्राइवेट पार्ट के एरिया को साफ़ कर कर, हाथों को, पैरों को मुंह में कुल्ला कर कर, पानी का छिड़काव करके, तो इस तरह से आप पूरी तरह से स्वच्छ हो सकती हैं। उसके बाद गंगा जल का छिड़काव भी कर सकती हैं, ठीक है। इस तरह से आप लड्डू गोपाल की सेवा दिन में कर सकते हैं। देखिए, अगर आप पेशाब करेंगे, और उसके बाद एक और बात, अगर आप लैट्रिन करने जा रही हैं, पॉटी कर रही हैं, तो मल त्याग कर रही हैं, तो ऐसे में आपको नहाना ज़रूर पड़ेगा। इसलिए कम से कम बस्तर पहनकर फिर आप जाएं, ताकि वो बस्तर भी पवित्र रहे। तो फिर आप जब पॉटी करती हैं या फिर मल त्याग करती हैं तो फिर उसके बाद आपको स्नान करना ही होगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए, पेशाब करने के बाद हम पहले पुराने समय में हम पेशाब करने के बाद जो है पानी ज़रूर लेते थे, लेकिन आजकल जैसे जैसे हम मॉडर्न हो रहे हैं तो इस चीज़ को भूल रहे हैं। लेकिन लड्डू गोपाल एक काफ़ी पवित्र हैं, हमें पवित्रता का काफ़ी ध्यान रखना होता है। जब तक हमसे हो सके तब तक इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। इसलिए मैंने बिल्कुल आसान शब्दों में, ताकि आपके लिए आसानी हो सके, उस तरह से मैंने बिल्कुल बिना शर्म करते हुए आपको सब बताया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।